और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्री। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है, उसमें क्या हो रहा है, बहुत ही रैपिडली आप इंटीग्रेट कर रहे हो, इंटरकनेक्ट कर रहे हो अलग अलग देशों को। इसी को क्या बोला है, ग्लोबलाइजेशन। कैसे कर रहे हो, इन्वेस्ट करोगे वहाँ पर, धीरे धीरे उस कंपनी को खरीद लोगे, ट्रेड करोगे, अपनी गुड्स अलग अलग देशों में, अलग अलग दुनिया, पूरे वर्ल्ड में भेजोगे, फिर पैसा कमाओगे, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्री। क्वेश्चन आता है तो ये डेफिनेशन आपको लिखना है बिल्कुल एज इट इज़। एमएनसीज आर प्लेइंग, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है ग्लोबलाइजेशन में, एमएनसीज का। MNCs are playing a major role in the globalization process. More and more goods and services, investment and technology are moving between countries. अब क्या बोला गया यहाँ पर, गुड्स तो हो रहे हैं इधर से उधर, सर्विसेज भी हो रही है, इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, और साथ साथ में क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी भी। कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि बाहर वाली कंपनी हमारे यहाँ की कंपनी के साथ टाई अप कर रही है, तो हमारी कंपनी को क्या फ़ायदा हो रहा है, एक तो टेक्नोलॉजी, यस एक तो पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, एक और क्या मिल रही है, टेक्नोलॉजी मिल रही है। तो वही लिखा हुआ है, यस वही लिखा हुआ है कि मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज तो आ ही रहा है, उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है और नई नई टेक्नोलॉजी भी आ रही है, आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज। यही ग्लोबलाइजेशन। मोस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर इन क्लोज कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर देन अ फ्यू डिकेड। तो आज की दुनिया अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा अलग अलग देश आपस में बहुत पास में आ गए हैं, बहुत ज़्यादा क्लोजर उनका कॉन्टेक्ट बन गया है। सभी देश आपस में लगभग लगभग इंटरकनेक्ट हो चुके हैं, किसकी हेल्प से, एमएनसीज की हेल्प से, और इसी को बोल रहे हैं हम ग्लोबलाइजेशन। अब कैसे टेक्नोलॉजी भी काम करेगी, इसमें भी बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल आएगा, उससे समझ में आएगा। सो बिसाइड द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, चारों चीज़ का तो मूवमेंट हो ही रहा है, मार्क करना हर एक चीज़ को, किस किस का, गुड्स का, सर्विसेज का, इन्वेस्टमेंट का और टेक्नोलॉजी का। लेकिन देर इज़ वन मोर वे इन विच द कंट्रीज कैन बी कनेक्ट, लेकिन एक और तरीका है जिससे कंट्रीज कनेक्टेड है। दिस इज़ थ्रू द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज। अब एक इंसान दूसरी कंट्री में भी तो जा रहा है ये सब चीज़ों के साथ साथ, तो जो पीपल भी जा रहे हैं ना, पीपल यूजुअली मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर इनकम, बेटर जॉब, बेटर एजुकेशन। क्यों जाते हैं इंसान एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, आपको पता है बहुत सारे इंडिया के लोग फॉरेन में पढ़ने के लिए जाते हैं, है ना, बहुत सारे इंडिया के लोग फॉरेन में काम करने के लिए जाते हैं, तो वही लिखा गया जॉब करने जाते हैं। तो क्या लिखा है कि ये सारी चीज़ें, गुड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी तो एक्सचेंज हो ही रही है, इसके साथ साथ जो लोग हैं वो भी क्या हो रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। क्यों, बेटर इनकम की तलाश में, बेटर जॉब की तलाश में और एजुकेशन की तलाश में। सो इन द पास्ट फ्यू, जैसे कि आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि ट्रेड जो होता था ना, बहुत पहले हम बात करें हिमालय से भी, आपको पता है ऊँट के ऊपर, कैमल के ऊपर रख रख के सामान भेजा जाता था। सो बहुत सारे अरब देश के लोग हमारे यहाँ पे आते थे, हम उधर जाते थे, और भी अलग अलग देशों में जाते थे। तो सिर्फ सामान ही नहीं जा रहा है, उसके साथ साथ कल्चर भी क्या होता था, एक्सचेंज होता था। हम कहीं और जाए, जैसे कि आप 2 दिन के लिए मान लो आप शिमला गए थे, तो शिमला में आप देख के आए हो कि वहाँ का पहनावा कैसा है, वहाँ पर ज़्यादातर क्या खाया जाता है, वहाँ की लैंग्वेज क्या है, वहाँ पर कैसे सब अपना रूटीन एक्टिविटीज़ कैसे करते हैं, वहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट कैसे मिला हुआ है ना। तो हम कहीं पे भी जाते हैं तो वहाँ का कल्चर भी थोड़ा बहुत सीख के आते हैं, और अगर हम भी उनके साथ रहेंगे तो हमारा भी कल्चर उनको सिखाएंगे। तो ये हिस्ट्री की बात हो गई वैसे। So in the past few decades, however, there has not been much increase in the movements of people between countries due to various restrictions. तो यहाँ पर क्या बोला है, गुड्स, टेक्नोलॉजी, ये सब का तो हो रहा है, उसके साथ में लोग भी इधर से उधर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, इनकम के लिए, जॉब के लिए और एजुकेशन के लिए। लेकिन पिछले कुछ सालों की बात करें तो अब लोगों का जो इधर से उधर मूवमेंट था ना, बहुत सारी चीज़ों के लिए क्या हो गया है, रेस्ट्रिक्ट हो गया है, बंद कर दिया है गवर्नमेंट ने, पर्टिकुलर उस कंट्री की। क्यों ऐसा, हमारे यहाँ से इंडिया से बहुत सारे लोग जाते थे कनाडा में, अभी भी जाते हैं, पर पहले भी जाते थे, अलग अलग देशों में भी जाते हैं जॉब करने, पढ़ने। तो बहुत बार गवर्नमेंट क्या हो जाती है, वहाँ की गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट क्या कर देती है, हमारे यहाँ के लोगों को, ज़रूरी नहीं है सिर्फ इंडिया, बहुत सारे देशों को, लोगों को आना वहाँ पे बंद कर देती है। क्यों कर देती होगी बंद, मैम वो लोग वहाँ का कल्चर खत्म कर रहे होंगे। नहीं, और मैम वो वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है वो उनके लोगों को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे वेरी गुड हर्षदीप। होंगे। अब देखो क्या हो रहा है कि अगर इंडिया के बहुत सारे लोग जाएंगे और वहाँ पर जॉब, मान लेते हैं हम इंडिया है ना, है ही सही, हमारे यहाँ पे कोई आ रहा है कि हमें फॉरेन वाला कि हमको जॉब दे दो, कोई भी आ रहा है आसपास छोटे छोटे देश ले लो कि हमको जॉब दो, हमारे बच्चों को आपके कॉलेजेस में पढ़ाओ।
पर पहले हम क्या चाहेंगे कि हमारे यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उनको तो जगह मिल जाए, सीट मिल जाए पढ़ने के लिए कॉलेजेस के अंदर। हमारे यहाँ पे क्या हर एक बच्चा स्कूल जा रहा है कि हम सब जा रहे होंगे तब हम उनको आने देंगे? लेकिन हमारे यहाँ ही अभी लोगों को ज़रूरत है, कॉलेजेस में सीट नहीं मिल रही, बहुत सारे लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, लोगों के पास काम नहीं है, कोई जॉब नहीं है अच्छी, कोई उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, और हम फिर ऊपर से बाहर वाले लोगों को बोल रहे हैं कि आ जाओ इंडिया में बहुत जगह। तो क्या वो सही हुआ हमारे लोगों के साथ? उन लोगों के लिए जो जगह थी वो तो किसी फॉरेन देश के पर्सन ने आके क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। इसीलिए अगर हम भी वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ की गवर्नमेंट भी क्या चाहती है कि नहीं, पहले जितनी भी जॉब्स वगैरह है बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर, हर चीज़ पहले किसको दी जाए, उनकी कंट्रीज़ के मेंबर को दी जाए, ताकि उनके लोग ज़्यादा अच्छी स्किल सीखे, ज़्यादा डेवलप हो और अपने देश को विकास वो कर पाए। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगा दिए थे। ये तो हो गया इकोनॉमिक तरीका, एक अलग पॉलिटिकल व्यू। लेकिन जैसे कि अभी पेंडेमिक कोविड के टाइम पे भी मूवमेंट क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, उसका रीज़न अलग था। तो वेरियस रीज़न हो सकते हैं, लेकिन जो हम मेन रीज़न मानते हैं वो फर्स्ट वाला है जो मैंने बताया, ताकि उस पर्सनल अपनी खुद की कंट्री को भी डेवलप करना ज़रूरी, तो पहले वो उसके बारे में सोचेगी, बाद में बाहर वाले को मौका देगी। ऐसा नहीं कि पूरा 100% ही मना कर देते, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, समझ में ही बात? तो रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाए जाते हैं, हर चीज़ ज़रूरी होती है। अभी हम देखेंगे कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर भी बैरियर्स लगा दिए गए थे, वो भी ज़रूरी था इसलिए लगाए गए थे। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? समझ आ गया सबको? आस्था? आस्था समझ आया? ये सुजीत? नाउ, फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। अब क्या क्या ऐसे फैक्टर है जिससे ग्लोबलाइजेशन बहुत अच्छे से हो पा रहा है? तो सबसे पहले तो अभी हमने ऊपर बात करी थी गुड सर्विसेज, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट है, ऐसे ही एक और वर्ड हमने देखा था टेक्नोलॉजी, तो उसी के बारे में 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, है ना? ये तो ठीक है, इसके नीचे वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। तो टेक्नोलॉजी कैसे रोल प्ले कर रही है? So rapid improvement in technology has been one of the major factor that has stimulated the globalization process. तो टेक्नोलॉजी के अंदर क्या देखने को मिला है, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, उससे ग्लोबलाइजेशन क्या हो गया, बहुत और अच्छा। पहले भी ट्रेड तो हो रहा था, है ना? बहुत पहले ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह के टाइम पे भी ट्रेड तो हो रहा था, लेकिन इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इतना रैपिड काम नहीं हो रहा था। For instance, the past 50 years have seen several improvements in the transportation technology. पिछले 50 साल की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन की टेक्नोलॉजी में क्या आया है, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। दिस हैज़ मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस द लॉन्ग डिस्टेंस पॉसिबल एट लोअर कॉस्ट। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही कम समय के अंदर, बहुत ही कम प्राइस के अंदर, बहुत ज़्यादा लंबी डिस्टेंस तक अपना सामान आसानी से बहुत जल्दी पहुंचा सकते हैं। तो ऐसा क्या इम्प्रूवमेंट आया? देखो, एक फ़ोटो बना हुआ है यहाँ पर कार्गोस का, अलग अलग, है ना? क्या होते हैं, शिप के अंदर भी आपको अलग अलग कंटेनर्स मिलते हैं। उन कंटेनर्स के अंदर अगर आप सामान रख रहे हो तो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, तो बहुत सारा सामान एक ही कंटेनर में आ जाएगा, और उसको लाना ले जाना क्या हो जाएगा, डायरेक्ट उसको उठा के मशीन के थ्रू आप डायरेक्ट शिप के अंदर रख सकते हो, पूरा के पूरा कंटेनर। तो उसको हैंडलिंग करना, हैंडलिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी उसकी, थोड़ी कम हो जाएगी। जहाँ पर एक एक लेबर काम कर रहा था, एक एक लेबर उसको रख रहा था, उठा रहा था, वो सारा काम मशीन से कर रहा है, और एक साथ बड़े लेवल पर काम हो रहा है। एक ही बड़ा आपके पास कंटेनर है, उसमें आप सारे पार्सल को सेट करते जा रहे हो अलग अलग वैरायटी के साथ। तो उससे हैंडलिंग की कॉस्ट क्या हो गई, जो काम पहले लेबर कर रहा था उसको पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा था, वो सब पैसा क्या हो जाता है, बच जाता है। जैसे इसमें लिखा है कि goods are placed in containers that can be loaded intact on the ships, railway। आपने जैसे कि रतलाम वगैरह के स्टेशन पे देखा होगा, मालगाड़ी के अंदर बहुत सारे मशीन से ही बड़े बड़े मालगाड़ी के जो पूरे बॉक्स होते हैं ना जिसमें सामान जाता है, वो पूरे एज इट इज़ मशीन उठा लेती है और उसको उस ट्रेन के ऊपर फिट कर देती है। देखा है रतलाम में, मैंने बहुत बार देखा है ये चीज़, यस मैम। है ना? हाँ, तो ऐसी बड़ी बड़ी मशीन्स होती है, तो जिससे हैंडलिंग की कॉस्ट क्या हो गई, थोड़ी सी कम। इंसान जो काम कर रहे थे वो डायरेक्ट मशीन कर दे रही है। सो रेलवे, प्लेन्स, ट्रक्स, कंटेनर्स हैव लेड टू ह्यूज रिडक्शन इन पोर्ट हैंडलिंग। तो देखो, पोर्ट पे भी जो हैंडलिंग करना पड़ रहा था, जो लेबर वगैरह करते थे, वो भी रिड्यूस हो गया हैंडलिंग कॉस्ट, एंड इंक्रीज द स्पीड विथ विच एक्सपोर्ट कैन रीच मार्क। और स्पीड क्या हो गई, काम की बढ़ गई।
which export can reach in. Similarly, the cost of air transport has fallen. This has enabled much greater volume of goods being transport. और एयरलाइन का भी ऐसा ही है, वहाँ पर भी मशीनों से काम हो रहा है, तो उसका भी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट क्या हो गया है, कम हो गया है। तो बहुत सारे लोग एयरवेज से भी, अगर उनको बहुत ही ज़्यादा फास्ट अपना सामान पहुँचाना है तो एयरवेज से भी पहुंचा सकते हैं। तो ये किसकी वजह से हुआ है? टेक्नोलॉजी। मशीन भी क्या है? एक टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी की वजह से ये इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई हमको टेक्नोलॉजी की हेल्प से, ताकि हमारा काम क्या हो गया, ईजी हो गया। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन में सामान को इधर से उधर तो ले जाना ही है शिप के थ्रू, तो सामान भी इधर से उधर कैसे आसानी से जाए, उसके लिए हमने क्या बना दी, एक टेक्नोलॉजी बना दी। नाउ even more remarkable have been the developments of information and communication technology, IT sector. Information and communication technology उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अब ध्यान से सुनना। In recent time, technology in the areas of telecommunication, computers, internet has been changing rapidly. Telecommunication facilities like telegraph, telephone, including mobile, flex, ये सब चीज़ें are used to contact one another grounds the world. अभी क्या हो रहा है, आजकल इंटरनेट पे आपने किसी को भी कुछ भी सेंड किया कि ये मेल है, इसकी हमें कॉपी निकालना है, कुछ भी XYZ काम करना है, तो आप यहाँ बैठे बैठे विदेश में जो पर्सन बैठा है उसको आप तुरंत एक बटन दबाओगे और उसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। तो ये भी क्या है, टेक्नोलॉजी। पहले जब ट्रेड होता था ब्रिटिशर्स के भी बहुत पहले, तब ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, हर चीज़ को होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। लेकिन आज एक बटन दबाया और सारी इन्फॉर्मेशन सामने वाले के पास में तुरंत पहुंच जाएगी। सैटेलाइट्स के थ्रू आजकल सब ये काम होने लगा है। सो आर यूज टू कॉन्टेक्ट वन अनदर अराउंड द वर्ल्ड, किसी से भी हम कांटेक्ट कर सकते हैं। टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटली, फटाफट जो हमको इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम एक्सेस कर सकते हैं। एंड टू कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरिया, और जो भी छोटे छोटे गाँव है, आज आप देखते हो गूगल मैप आप यूज़ करते हो, तो गूगल मैप में आपको छोटी से छोटी लोकेशन भी पता हो जाती है। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी है। सैटेलाइट के थ्रू सिग्नल मिलता है और सारा काम हो जाता है, तो बहुत ही आपके लिए काम ईजी हो गया है। तो दिस हैज़ बीन फैसिलिटेटेड बाय सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस। तो किसकी मदद से होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस। एज यू वुड बी अवेयर, कंप्यूटर्स हैव नाउ एंटर्ड ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटीज़। आजकल आप बैंक में जाओगे, स्कूल में फ़ीस भरने जाओगे, कॉलेजेस में जाओगे, रेलवे स्टेशन पे जाओगे, शॉपिंग मॉल में जाओगे, रेस्टोरेंट में जाओगे, कहीं पर भी आप जा रहे हो, सब जगह पे काम किससे हो रहा है, कंप्यूटर से हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसने इंसान के काम को क्या कर दिया है, ईजी। पहले आपको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ते थे, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको स्पेस चाहिए, उनको रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए एक पर्सन प्रॉपर चाहिए, हर चीज़ का डेटा आपको बार बार देखना पड़ेगा कहाँ पर है। लेकिन कंप्यूटर के आने से हर चीज़ बहुत ज़्यादा क्या हो गई है, ईजी, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी एक ही चीज़ के अंदर स्टोर्ड है। तो वैसे ही you might have also ventured into the amazing world of internet, where you can obtain and share information on almost anything you want to know. आप किसी के भी बारे में information वहाँ से सर्च भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। इंटरनेट ऑल्सो अलाउ अस टू सेंड इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल, हम ईमेल, वॉइस मेल भी कहीं पर भी भेज सकते हैं पूरे वर्ल्ड में। बहुत ही उसकी कॉस्ट क्या है, कम है, और पूरे वर्ल्ड से हम बातचीत, वीडियो कॉल, जो भी आपको भेजना है इन्फॉर्मेशन वो आप भेज सकते हो। तो क्या देख रहे हैं हम कि ग्लोबलाइजेशन में कौन फैक्टर काम आ रहा है, सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी काम में आ रही है, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी काम में आ रही है। अब यहाँ पर एक ही बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल गिवन है। अब मैं चाहती हूँ कि इस एग्जाम्पल को तुम सब बहुत अच्छे से पढ़ो, समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, पर एक बार रीड करो इसको सभी।